प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इतिहास के बारे में अध्ययन कर रहे हैं इसमें प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत के अंदर हम प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल कर चुके हैं, आदि ऐतिहासिक काल कर चुके हैं, ऐतिहासिक काल कर चुके हैं। विस्तृत वर्णन कर रहे हैं। तो आज हम मानव के विकास का जो इतिहास है उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि मानव का कैसे विकास हुआ, पहले मानव किस रूप में था, धीरे धीरे इसका विकास किस रूप में होता गया। तो आइए अध्ययन करते हैं। चार्ल्स डार्विन नाम का एक लेखक है। चार्ल्स डार्विन नाम का एक लेखक है जिसने अपनी पुस्तक है जिसका नाम है द डिसेंट ऑफ मैन, जिसने अपनी पुस्तक द डिसेंट ऑफ मैन इस पुस्तक में लिखा है कि मानव है वो उच्च वानर था उस टाइम। ये मानव का ही एक पूर्वज था, उच्च वानर था। यह मानव का एक पूर्वज ही था। जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत कहा कि धीरे धीरे वानर से और वो विकास करता गया और वो मनुष्य बन गया। तो मानव है वो सबसे पहले रामाफिथेकस के रूप में पहुंचे। इसका जो पुराना नाम है वो था रामाफिथेकस नाम था इसका। फिथेकस नाम था और इस रूप में ये पहुंचे थे सबसे पहले। धीरे धीरे इसके नाम दूसरे भी पड़ते गए। फिथेकस नाम था इसका। अब क्या है कि जो सबसे पहले जो मानव था वो एस्ट्रोलोपिथेकस था। फिथेकस ये जो पहला मानव है जिसने बड़े शिकार करने प्रारंभ किए, जिसने जो शिकार है बड़े बड़े शिकार करने प्रारंभ किए। तो सबसे पहले एस्ट्रोलोपिथेकस जो मानव है उसने शिकार करने प्रारंभ किए बड़े। तो इसके लिए उसे क्या है कि दिमाग की आवश्यकता पड़ी। तो इससे उसका दिमाग विकसित हुआ, दिमाग का विकास करना शुरू किया। और उस टाइम उसके जो दिमाग का जो आकार है, ब्रेन जो साइज है, वो साइज उस टाइम उसकी कितनी थी? उस टाइम उसकी जो ब्रेन साइज है वो 480 सीसी थी। सीसी का अर्थ होता है क्यूबिक सेमी। वो 480 सेमी थी इसकी, कि जो कि चिंपैंजी के ब्रेन साइज के बराबर है। चिंपैंजी एक होता है, उसकी आज भी इतनी ही होती है। चिंपैंजी के ब्रेन के साइज के बराबर है। ब्रेन के
साइज के बराबर है ये। और जो आधुनिक मानव है, आज का जो मानव है, उसकी जो साइज है वो है, ब्रेन साइज है आधुनिक मानव की जो ब्रेन साइज है वो है 1450 सीसी क्यूबिक सेमी। आज के जो मानव है उसकी जो साइज है वो है 1450 क्यूबिक। अब जो है एस्ट्रोलोपिथेकस से थोड़ा सा सुधरा हुआ रूप है वो था, चूँकि उस टाइम थोड़ा अलग अलग रूप सुधरते गए। तो सबसे पहले तो था एस्ट्रोलोपिथेकस। उसके बाद में दूसरा जो रूप है वो आया होमो इरेक्ट्स। तो चलते हैं, देखो होमो इरेक्ट्स के बारे में चर्चा करते हैं अपन कि होमो इरेक्ट्स में क्या सुधार हुआ। इसमें जो मानव की रीढ़ की हड्डी है वो एकदम सीधी होगी। रीढ़ की हड्डी है, वो सीधी हो गई, सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि ये सीधी होगी। और उसके जबड़े का जो ऊपर का हिस्सा है वो अंदर व नीचे का हिस्सा है वो बाहर आने लगा। जो जबड़े का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो तो अंदर जाने लगा। वह नीचे का हिस्सा है वो बाहर आने लगा। नीचे का हिस्सा बाहर आने लगा। और ये जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये पहला मानव था जिसने बोलना सीखा। पहला मानव, होमो इरेक्ट्स पहला मानव था जिसने बोलना सीखा। उस टाइम में बोलने वाला पहला मानव जो प्रजाति है मानव की वो थी होमो इरेक्ट्स, जिसने बोलना सीखा था। उससे पहले इंसान बोलते नहीं थे, और कोई बोलता भी था तो जैसे पशु पक्षी जैसे बोलते हैं उस तरह से एक दूसरे की आवाज़ नहीं समझ पाते थे। अब देखो एस्ट्रोलोपिथेकस हो गया, उससे थोड़ा सुधरा हुआ रूप होमो इरेक्ट्स का आया जिसमें उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई, ठीक है, और जबड़े का ऊपर का हिस्सा अंदर व नीचे का हिस्सा बाहर आने लगा, बोलना सीखा। अब देखो अगला जो आता है वो आता है निएंडरथल। अगली जो प्रजाति है वो आती है निएंडरथल की। तो देखते हैं इसके अंदर क्या विकास हुआ, क्या तरक्की हुई, मानव ने क्या तरक्की की। तो निएंडरथल जो पहले मानव थे, निएंडरथल है, ये पहले मानव थे जिन्होंने अपने मृतकों को दफनाना आरंभ किया। जो मृतक होते थे उनको दफनाना आरंभ किया। निएंडरथल नाम की जो प्रजाति थी मानव की, उन्होंने मृतकों को दफनाना आरंभ किया था। उससे पहले मृतक को दफनाते नहीं थे, ये पर वो जानते ही नहीं थे, क्यों इतना विकास ही उनका हुआ नहीं था, तो वो क्या जानते थे। वो एक तरह से पशु
के समान जीवन व्यतीत करते थे, बोलना भी नहीं जानते थे, शिकार करना अच्छी तरह से नहीं जानते थे। शिकार उन्होंने करना शुरू कर लिया तो उनके पास औजार नहीं थे, कुछ भी उस टाइम ज़्यादा विकसित नहीं हुआ था, धीरे धीरे विकसित हुआ। तो सबसे पहले उन्हें दिमाग की शिकार करने की आवश्यकता पड़ी, तो दिमाग का विकास हुआ और फिर उन्होंने बोलना सीखा, फिर उन्होंने मृतकों को दफनाना आरंभ किया। आगे भी धीरे धीरे विकास होता जाएगा। और वो क्या है कि शव के साथ धार्मिक क्रिया कर कुछ गृहोपयोगी वस्तुएं भी रखते थे। देखो, केवल दफनाना आरंभ, बाकी शव के साथ धार्मिक क्रिया करते थे। शव के साथ धार्मिक क्रिया करते थे, धार्मिक क्रिया करते थे और करके, जैसे आज हम गृहोपयोगी वस्तुएं रखते हैं, उसके साथ में कुछ तरह से उसके साथ में आटा वगैरह जो भी रखते हैं, वो गृहोपयोगी वस्तुएं भी वो रखते थे। उस टाइम में भी रखना शुरू कर दिया था। तो देखो आज कितने वर्ष हो गए, कितनी तरक्की हुई है। गृहोपयोगी वस्तुएं ये भी रखते थे वो, न केवल दफनाते थे बल्कि गृहोपयोगी वस्तुएं भी रखते थे। इससे उनका क्या प्रतीत होता है, इससे उनके बारे में ये प्रतीत होता है कि वो पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। उस टाइम भी वो पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे वो। और धार्मिक आस्था की शुरुआत हुई थी उस टाइम। और धार्मिक जो आस्था है उसकी भी वो उस टाइम में शुरुआत हुई थी। अब देखो उससे पहले क्या होता था, निएंडरथल प्रजाति से पहले जो प्रजातियां थी वो क्या करती थी, वो अपने पूर्वज को, जो मानव है, अपने मृतक को क्या करते थे, जंगल में छोड़ देते थे। ऐसे ही जंगल में छोड़ देते थे, क्योंकि वो इतना जानते नहीं थे, इतना उनका दिमाग का विकास नहीं था। और निएंडरथल क्यों नाम पड़ा इसका, निएंडरथल इसलिए नाम पड़ा कि निएंडरथल जर्मनी में स्थित एक घाटी का नाम है। निएंडरथल है, निएंडरथल वो एक जर्मनी में एक घाटी है, जर्मनी में एक घाटी है, घाटी का नाम है। में एक घाटी है, उसका नाम है। और चूंकि वहां से ये अवशेष मिले हैं, वहां से ये अवशेष मिले हैं, क्योंकि इसकी कोई लिखित साक्ष्य तो है नहीं, क्योंकि उस टाइम लिखना पढ़ना भी नहीं जानते थे। तो इसकी जानकारी जो हम प्राचीन काल के जो अध्ययन है वो अवशेषों के आधार पे ही कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम का कोई लिखित वो इतिहास हुआ नहीं था, इसलिए अवशेष प्राप्त कर रहे हैं और उसके आधार पे अपना अनुमान लगा रहे हैं। तो वो अवशेष वहाँ मिले ना, जिसके कारण इसका नाम क्या रख दिया, निएंडरथल, कि जहाँ से अवशेष मिले उसके आधार पर उसका नाम रख दिया, जिससे उसका नाम निएंडरथल रख दिया, निएंडरथल नाम दिया गया। अवशेष के कारण इसका नाम है वो निएंडरथल रखा गया। अब आते हैं इसकी जो आधुनिक मानव की जो है वो जातियाँ क्या है। आधुनिक मानव का क्या नाम, आधुनिक मानव का, आज का जो इंसान है उसका नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम आधुनिक मानव का, आधुनिक मानव का नाम है होमो सेम्पियस। होमो सेम्पियस, होमो सेम्पियस।
सेम्पियंस, ये नाम है आधुनिक मानव का। अब देखो मानव की अन्य प्रजातियां कौन कौन सी, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो मानव की जो है वो अन्य प्रजातियां है, मानव की अन्य प्रजातियां, मानव की अन्य प्रजातियां, मानव की अन्य प्रजातियों में पहला है क्रो-मैग्नन। पहली जो प्रजाति है वो है क्रो-मैग्नन। दूसरी प्रजाति है वो है कोकोसॉइडस, कोकोसॉइडस। तीसरी जो प्रजाति है वो है प्रोटोओस्ट्रोलाइडस, प्रोटोओस्ट्रोलाइडस, ओस्ट्रोलाइडस। चौथी जो प्रजाति है वो है निग्रोइडस, निग्रोइडस, निग्रोइडस। पांचवी प्रजाति है मंगोलोइडस, मंगोलोइडस। छठी जो प्रजाति है वो है मेडिटेरियन टाइप। छठी जो प्रजाति है वो है मेडिटेरियन टाइप। मेडिटेरियन टाइप। सातवीं जो प्रजाति है वो है एल्पाइन। इस प्रकार ये मनुष्य की अन्य प्रजातियां 7 प्रजातियां है। अब देखो हम भारतीय इतिहास को कैसे जान सकते हैं, किस किस के आधार पे जान सकते हैं। भारतीय इतिहास के जानने के स्रोत क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो भारतीय इतिहास के स्रोत जानने के मुख्य 3 अपने पास स्रोत हैं। भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत 3 स्रोत है अपने पास। पहला स्रोत है साहित्यिक साक्ष्य, जैसे साहित्य के अंदर साक्ष्य मिलते हैं वो है साहित्यिक साक्ष्य है, उसके आधार पर भारत का इतिहास जान सकते हैं। दूसरा जो स्रोत है वो है विदेशी जो आए थे भारत के अंदर, उसके विवरण के आधार पे, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, यात्रियों के विवरण के आधार पर जान सकते हैं। तीसरा है पुरातत्व। पुरातत्व मतलब जो बहुत पहले जो होते थे तत्व, अर्थात जो देखने की जो पूरा प्राचीन जो कलाकृतियाँ और है उसके आधार पे कलाकृतियों को पुरातत्व बोलते हैं। विदेशी यात्री के आधार पे। तीसरा पुरातत्व के आधार पे। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के आधार पे।